आइए आज की बात शुरू करते हैं इस गहरी सोच के साथ। ये शब्द उस इंसान के हैं जिसने सिर्फ मिसाइलों और नीतियों से ही देश को नहीं बनाया, बल्कि अपनी सादगी और विनम्रता से पूरे देश का दिल जीता। वो कितने लोकप्रिय थे, इसका अंदाजा लगाना हो तो बस ये सोचिए कि जब उनका निधन हुआ तो उनके अंतिम संस्कार में 3.5 लाख से भी ज्यादा लोग शामिल हुए थे। ये सिर्फ एक संख्या नहीं थी, ये एक तरह का राष्ट्रीय शोक था जो उनके लिए लोगों के दिल में बसे गहरे सम्मान को दिखा रहा था। तो आखिर कौन थे ये असाधारण इंसान? चलिए उनकी कहानी को शुरू से जानते हैं। उनकी यात्रा की शुरुआत बहुत ही मामूली थी, जो उनकी बाद की जबरदस्त उपलब्धियों से बिल्कुल अलग थी। अब देखिए, इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है ये जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ रामेश्वरम की गलियों में एक छोटा सा लड़का जो अपने घर चलाने में मदद के लिए अखबार बेच रहा था, और दूसरी तरफ वही इंसान जो आगे चलकर भारत के स्पेस और मिसाइल प्रोग्राम का चेहरा बना। ये सफर अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। ये उनके सफर के वो मील के पत्थर थे। 1954 में फिजिक्स में ग्रेजुएशन से लेकर 1969 में इसरो में शामिल होने तक उनका हर कदम उनके आने वाले महान कामों की नींव रख रहा था। एक ऐसी नींव जिस पर भारत की वैज्ञानिक तरक्की की इमारत खड़ी होनी थी। और यहीं से उनकी जिंदगी का वो अध्याय शुरू होता है जिसने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए एक नई पहचान दी, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, IGMD। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, समझिए भारत के आत्मनिर्भर होने का एक ऐलान था, एक सपना था कि देश अपनी सुरक्षा के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहेगा। और डॉक्टर कलाम उस टीम को लीड कर रहे थे जो इस सपने को हकीकत में बदल रही थी। और ये स्लाइड दिखाती है कि उस मिशन का नतीजा कितना शानदार था। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये सिर्फ मिसाइलों के नाम नहीं हैं, बल्कि ये भारत की ताकत और उसकी महत्वाकांक्षा के प्रतीक हैं। ये उस आत्मनिर्भरता का सबूत है जिसके लिए कलाम साहब ने काम किया। मिसाइल प्रोग्राम तो था ही, लेकिन फिर आया 1998 का पोखरण 2 परमाणु परीक्षण। इस परीक्षण में उनकी जो भूमिका थी उसने भारत की रक्षा क्षमताओं को एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया और दुनिया के नक्शे पर उसकी जगह हमेशा के लिए बदल दी। इसके बाद तो डॉक्टर कलाम देश के घर घर में पहचाने जाने लगे। लेकिन कलाम साहब की कहानी सिर्फ एक टेक्नोलॉजिस्ट की कहानी नहीं है। वो एक दूरदर्शी इंसान थे जिनके पास देश के लिए एक बहुत बड़ा सपना था। उन्होंने विजन 2020 के जरिए भारत को एक विकसित देश बनाने का एक पूरा खाका पेश किया। वो मानते थे कि असली ताकत सिर्फ मिसाइलों में नहीं, बल्कि देश के लोगों की क्षमता को निखारने में है, और साइंस और टेक्नोलॉजी ही वो चाबी थे जो देश को आगे ले जा सकते थे। ये शब्द उनकी किताब इंडिया 2020 की प्रस्तावना से हैं। इनमें उनका जो अटूट विश्वास और आशा है वो साफ झलकता है। उनके लिए ये सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि एक ऐसा मिशन था जिसे पूरा किया जा सकता था। और फिर वो बने भारत के 11वें राष्ट्रपति। उनका कार्यकाल वो बिल्कुल अलग था, ऐसा कि लोग उन्हें जनता के राष्ट्रपति कहने लगे। स्क्रीन पर ये जो नंबर है 9,22,884, ये 2002 के राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें मिले वोट हैं। ये कोई मामूली जीत नहीं थी, बल्कि ये दिखाता है कि पार्टियों की सीमाओं से परे जाकर उन्हें कितना जबरदस्त समर्थन मिला था। तो उन्हें जनता का राष्ट्रपति क्यों कहा जाता था? ये कुछ वजहें हैं। चाहे वो मृत्यु दंड पर उनका नजरिया हो, या स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके इनोवेशन, जैसे कलाम राजू स्टेंट और टैबलेट, जिन्होंने लाखों आम भारतीयों के लिए जिंदगी बचाने वाले इलाज को सस्ता और आसान बनाया। उनके हर काम में आम आदमी की भलाई सबसे ऊपर होती थी। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी वो रुके नहीं। उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी भारत के नौजवानों के नाम कर दी। वो एक टीचर बन गए और उनका जन्मदिन आज विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए अब उनकी सिखाई कुछ सबसे जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं, और शुरुआत करते हैं उनकी सबसे मशहूर लाइनों से जो सपनों की असली ताकत के बारे में बताती हैं। तो पहला सबक साफ है, एक मकसद होना चाहिए, एक ऐसा विजन जो इतना मजबूत हो कि वो किसी को चैन से बैठने ही न दे। ये उनकी कड़ी मेहनत और लगन की फिलॉसफी है। मतलब अगर कामयाबी चाहिए तो उसके लिए त्याग और परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। और उनकी अपनी जिंदगी, एक गरीब घर से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का सफर, इसी बात का सबसे बड़ा सबूत है। किस्मत पर नहीं, बल्कि मेहनत पर भरोसा। ये उनकी सोच को दिखाता है, एक ऐसी सोच जो ये मानती है कि प्रतिभा कहीं भी मिल सकती है। जरूरी नहीं कि वो सिर्फ क्लास के होशियार बच्चों में ही हो, हमें पारंपरिक दायरों से बाहर देखना होगा।
ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, उन्होंने इसे जिया था। 1979 में इसरो में जब उनका पहला बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो गया तो वो टूटे नहीं, उन्होंने जिम्मेदारी ली, अपनी टीम को संभाला और आखिरकार सफल हुए। और ये है युवाओं के लिए उनका एक जबरदस्त संदेश कि अपनी किस्मत को अपने हाथों में लो और जिन बातों पर यकीन करते हो उनके लिए खड़े हो। तो आखिर में उनकी विरासत क्या है? ये सिर्फ रॉकेट और नीतियां नहीं है, बल्कि वो उम्मीद है, वो प्रेरणा है जो उन्होंने करोड़ों लोगों के दिलो दिमाग में जगाई है। तो हम इस सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। उनके इन 3 किरदारों, वैज्ञानिक, राष्ट्रपति और शिक्षक में से कौन सा किरदार आने वाली पीढ़ियों पर सबसे ज्यादा असर डालेगा? या शायद असली जवाब यह है कि उनकी विरासत इन तीनों का ही एक संगम है।